अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद की क्लास में मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ भाई। और काबिल तारीफ़ हैं आप लोग कि माशाल्लाह पाबंदी के साथ आप देखते हैं और कुरान पढ़ना सीख रहे हैं। ये इस वक्त में वाकई काबिल तारीफ़ है और अल्लाह आपको आपके इस अमल का और आपकी इस हिम्मत का और आपके इस इस्तिक़ामत का अल्लाह ताला आपको बहुत अजर देगा इंशाअल्लाह। पेज नंबर 25 पर हमारा सबक चल रहा है। आज तो बहुत आसान है। तजदीद तो आप जानती हैं, ये जो छोटा सा डब्लू बना होता है, ये जो छोटा सा डब्लू बना होता है ना, ये कहलाती है तजदीद। एक कमेंट मैंने आज देखा था जिसमें शायद किसी बहन ने हमारी कमेंट किया था और उन्होंने पूछा था कि अगर किसी लफ्ज़ पर जज़म लग रही है तो वो पीछे से मिला के पढ़ा जाएगा, लेकिन जज़म जिस लफ्ज़ पर लग रही है उसके जस्ट बाद जो लफ्ज़ आ रहा है उस पर तजदीद भी लग रही है, तो फिर कैसे मिलाएंगे? तो वो इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, अगर जज़म लग रही है किसी लफ्ज़ पर और उसके बाद जो लफ्ज़ आ रहा है उस पर तजदीद लग रही है तो फिर जज़म वाला लफ्ज़ नहीं पढ़ा जाएगा, फिर तजदीद वाला लफ्ज़ पढ़ा जाएगा। जैसे कि मिन रब्बिका, तो अब मिन नून साकिन है, नून पर जज़म लग रही है और रा पे तजदीद लग रही है, तो नून नहीं पढ़ा जाएगा, नून फिर हट जाएगा ख़त्म, और मीम जो है वो रा से डायरेक्ट मिलेगी। तो तजदीद कहते हैं, तजदीद जो है ना, ये तजदीद जिस लफ्ज़ पर भी लगी होती है वो लफ्ज़ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा पीछे वाले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ते हैं और दूसरी मरतबा में ख़ुद उसे पढ़ते हैं। और ये इसमें आप देखें ऊपर लिखा हुआ है, तजदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है, यानी जिस लफ्ज़ पर तजदीद लगी होगी वो थोड़ा सख्ती के साथ पढ़ा जाएगा, हार्ड करके पढ़ा जाएगा। अभी आपको मैं बताऊंगा, आगे देखें। नून और मीम पर तजदीद हो तो गुन्ना होगा। गुन्ना कहलाता है नाक में आवाज़ रोकना। जैसे अन्ना, तो ये जो आवाज़ चल रही है नाक में, ये गुन्ना कहलाता है, ये आवाज़ कहलाती है गुन्ना। तो नून पर जब तजदीद लगी होगी और मीम पर तजदीद लगी होगी तो फिर गुन्ना होगा। अब आगे मैं बताऊंगा, है ना। और गुन्ना कितना किया जाएगा, इसको कहते हैं गुन्ना। तो गुन्ना कितना किया जाएगा? 1 अलिफ के बराबर, यानी थोड़ा सा। अब देखें, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली लाइन हमज़ा बाज़बर अब बाज़बर बा, अब्बा। अब यह हार्ड करके पढ़ा जाएगा क्योंकि बा पे तजदीद लग रही है, इसलिए हार्ड करके अब्बा। तो तजदीद जिस लफ्ज़ पर भी लगी होगी वो थोड़ा हार्ड करके पढ़ा जाएगा, अब्बा, इस तरह से। इसको अगर ऐसे पढ़ते हैं अब्बा, तो दिक्कत कुछ भी नहीं है, ये खूबसूरती है, हुस्न है, क्वालिटी के साथ ही। लेकिन अगर आप इसको अब्बा पढ़ते हैं तो माना नहीं बदलते हैं, इसीलिए ये गलती ऐसी नहीं है कि जिससे आप डरें। डरने वाली जो गलतियाँ हैं वो बिल्कुल आपने शुरू में पढ़ ली, ज़बर अलिफ से मिला हो तो, ज़बर सिंगल हो तो, वो हैं डरने वाली गलतियाँ। तो हमज़ा बाज़बर अब बाज़बर बा, अब्बा। हमज़ा बाज़िर इब बाज़बर बा, इब्बा। हमज़ा बापिश उब बाज़बर बा, उब्बा। बहुत आसान है। हमज़ा बाज़बर अब बाज़िर बी, अब्बी। हमज़ा बाज़िर इब बाज़िर बी, इब्बी। मज़ा आ रहा होगा आज आपको पढ़ने में, आपको भी आज अच्छा लगेगा। आज आपको लगेगा कि हम काबिल हो गए, क्योंकि आज बहुत आसान है ना। लेकिन आगे चल के फिर आपको लगेगा यार हम तो कुछ भी नहीं पढ़ पाए अब तक। तो ये होता रहेगा, इसीलिए परेशान हो। हमज़ा बाज़िर इब बाज़िर बी, इब्बी। हमज़ा बापिश उब बाज़िर बी, उब्बी। दूसरी लाइन देखिए, हमज़ा ताज़बर अत ताज़बर ता, अत्ता। हमज़ा ताज़िर इत ताज़बर ता, इत्ता। हमज़ा तापिश उत ताज़बर ता, उत्ता। हमज़ा ताज़बर अत ताज़िर ती, अत्ती। हमज़ा ताज़िर इत ताज़िर ती, इत्ती। हमज़ा तापिश उत ताज़िर ती, उत्ती। और तीसरी लाइन देखें, हमज़ा जीम ज़ेर इज, जीम ज़बर जा, इज्जा। हमज़ा जीम ज़ेर इज, जीम ज़ेर जी, इज्जी। हमज़ा जीम ज़ेर इज, जीम पेश जू, इज्जू। हमज़ा जीम पेश उज, जीम ज़बर जा, उज्जा। हमज़ा जीम पेश उज, जीम ज़ेर जी, उज्जी। हमज़ा जीम पेश उज, जीम पेश जू, उज्जू। और चौथी लाइन, हमज़ा बाज़बर अब बा 2 ज़बर बन। अब देखें, बा के बाद जो अलिफ आ रहा है तो अलिफ पढ़ लें आप, बा अलिफ 2 ज़बर बन, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ तो बन की निकलनी है। बा 2 ज़बर बन पढ़ लें तो ये इजी है, बा 2 ज़बर बन। तो अब बन, हमज़ा बाज़िर इब बा 2 ज़बर बन, इब बन। हमज़ा बापिश उब बा 2 ज़बर बन, उब बन। हमज़ा बाज़बर अब बाज़िर बा 2 ज़ेर बिन, अब बिन।
हमज़ा बाज़िर इब बाद उज़िर बिन इब बिन, हमज़ा वापिश उब बाद उज़िर बिन उब बिन। और देखें 5वीं लाइन, बा बाज़बर बब बादो पेश बुन बब बुन, बा बाज़िर बिब बादो पेश बुन बिब बुन, बा वापिश बुब बादो पेश बुन बुब बुन, ता बाज़बर तब बादो ज़बर बन तब बन, ता बाज़िर तिब बादो ज़िर बिन तिब बिन, ता वापिश तुब बादो पेश बुन तुब बुन। और देखें 6ठी लाइन, तो 4 6 हाँ जी, जीम बाज़बर जब बाज़बर बा जब बा, जीम बाज़िर जिब बाज़बर बा जिब बा, जीम वापिश जुब बाज़बर बा जुब बा, जीम बाज़बर जब बाज़िर भी जब भी, जीम बाज़िर जिब बाज़िर भी जिब भी, जीम वापिश जुब बाज़िर भी जुब भी। तो ये हो गया आज, बस इतना रहने दें, आज का सबक यहीं तक रहने दें। इंशाल्लाह जो कल जो 3 लाइनें नीचे की इसको खुद से पढ़ें थोड़ा सा, है ना। मैं इंशाल्लाह ये 3 लाइनें नीचे वाली कल पढ़ाऊँगा। थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। तो आज मज़े वाला सबक था, आप लोगों को मज़ा भी आएगा और दिल भी लगेगा आज, और आपको लगेगा कि यार हमें तो बहुत कुछ आ रहा है, और इंशाल्लाह आएगा भी। अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद रखिए, यकीन रखिए आएगा भी। कुरान की तफसीर इंशाल्लाह जल्द शुरू होगी, और जो हमारा 40 दिन वाला कोर्स है उसकी पहली फ़र्स्ट क्लास इंशाल्लाह आपको इसी वीक में मिलेगी। थोड़ा सा वक्त नहीं मिल पा रहा है और मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको वो क्लिप ज़रूर मिलेगी। तो बस इंशाल्लाह इसी वीक में आपको वो कोर्स की क्लास मिल जाएगी और तफसीर भी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। दुआओं की गुजारिश है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सीखते रहिए, सिखाते रहिए दूसरों को, और कहते रहिए। आपके कहने से अगर एक बंदा भी कुरान पढ़ने आ जाता है या एक बंदा भी कुरान पढ़ने सीखने लगता है, तो जब तक वो पढ़ेगा आपको अजर मिलेगा। तो इसीलिए दूसरों को भी उभारिए, कुरान पढ़ने पर शौक़ दिलाइए। अल्लाह ताला हम सब की मेहनतों को कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।